मुरली अमृत की धारा है धारा, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 2 मार्च 2026। आज की मुरली के सार में सत्यम शिवम सुंदरम बाबा ने विशेष याद में बैठने और योग कराने की विधि बताते हुए कहा, तो उसके लिए ब्रह्मा बाबा अपना एग्जाम्पल देते हुए कहे कि बाप सभी बच्चों को पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकाने के लिए दृष्टि देते हैं। ब्रह्मा बाबा कहे, जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठता हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। जो सामने संदली पर बैठते हैं निष्ठा योग कराने के लिए, उनको शिव बाबा की याद में रहना है। बुद्धि योग इधर उधर ना जाए, वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहे। जो औरों को भी कशिश हो, अशरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे। क्योंकि टीचर होकर बैठे हो ना, तो टीचर का प्रभाव सब पर पड़ता है। फिर और विधि बताते कहा कि जब याद में बैठते हैं तो पहले यह ख्याल करना है कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूँ, उनकी याद में बैठा हूँ। हर एक ऐसे अपने से पूछे। अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो गोया वह सर्विस नहीं डिससर्विस करने बैठे हैं। यह बातें समझने की हैं। इसलिए बाबा कहे, गद्दी पर बिठाते हो तो ऐसी आत्मा को बिठाना है जो योग युक्त हो, स्थिर अवस्था वाले हो। बिठाने वाला रिस्पॉन्सिबल है। फिर याद के लिए कहा कि बाप का फरमान है, माम एकम याद करो। तुम आशिक हो तो चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। बाबा कहे, जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होंगी। फिर सेवा के लिए विशेष और विशेष अंडरलाइन कराते कहा कि बच्चों को यह दिल में रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है, तब तक भोजन नहीं खाना है। अंदर संकल्प रहे, पहले पुण्य का काम तो करूं, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाए। तो सर्विस में जुटा रहना है, किसी का जीवन सफल बनाए तब रोटी खाए। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी है, रहम दिल बनना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वालों का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आज मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए। उत्तर में बाबा कहे, जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि इधर उधर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। आज मुरली में गीत बजा, ओम नमः शिवाय, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि बच्चे जब यहाँ सन्मुख बैठते हैं तो उनको तो पहले इस बात में पक्का कराते हैं कि जैसे मैं आत्मा समझकर शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। बाबा कहे, प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं। जो औरों को भी कशिश हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे और औरों को भी शांति में ले जाएंगे, अर्थात शांति की अनुभूति कराएंगे। क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना, अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। बाबा ने ऊपर में भी जो अटेंशन दिलाया ना कि जो निमित्त आत्माएं हैं उनको विशेष यह अटेंशन देना है कि हम याद में रहे, शांति की अनुभूति कर दूसरों को भी अनुभूति कराए। बाबा कहे, पहले तो यह ख्याल करना है कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूँ, उसकी याद में बैठा हूँ। हर एक ऐसे अपने से पूछे।
बाबा कहे याद में बैठते हैं तो हर एक अपने से यह प्रश्न पूछे कि मेरा माशूक शिव बाबा है तो सिर्फ एक बाबा की याद रहती है। बाबा कहे अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो गोया वह सर्विस नहीं डिसर्विस करने बैठे हैं। यह बात समझने की है ना। कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे। टीचर का ही बुद्धियोग भटकता रहेगा तो वह मदद क्या करेंगे। जो टीचर हो बैठते हैं वह अपने से पूछे कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। बाबा ने दोनों बात पर अटेंशन दिलाया कि जो योग करने बैठते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है और जो योग कराने के लिए बिठाते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि ऐसी योग्य आत्मा को ही योग करने बैठना व बिठाना है। बाबा कहे शिव बाबा तो सबको जानते हैं, यह बाबा ब्रह्मा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे यह टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है, यह क्या औरों की मदद करेंगे। तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। बाप कहते हैं हे आत्माएं माम एकम याद करो। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। यूं तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे व नहीं। टीचर भी जानते हैं। बाबा कहे स्टूडेंट भी अपने आप को समझ सकते हैं और टीचर भी जानते हैं कि कितना पढ़ते हैं, कितना पास होंगे। बाबा कहे अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं वह भी जानते हैं उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखने चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ अगर कोई कहते हैं हमको निष्ठा अर्थात योग में बिठाओ तो बाप की याद में बैठना है। बाप का फरमान है माम एकम याद करो। तुम आशिक हो चलते फिरते अपने माशुक बाप को याद करो। सन्यासी ब्रह्मा को याद करते हैं, समझते हैं कि हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होंगी। हर एक में कोई न कोई खूबी विशेषता तो रहती है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो, खुद को भी याद में रहना है। अर्थात दूसरों को कहते हैं तो खुद को भी याद की यात्रा में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी हैं, कोई झूठे भी हैं। खुद निरंतर याद में रहे बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। यह बाबा ब्रह्मा भी अपना अनुभव बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है। अर्थात ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितने ढेर बच्चे हैं। तुम बच्चों को यह भी पता नहीं पड़ता है कि यह मुरली शिव बाबा ने चलाई व ब्रह्मा बाबा चलाते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। यह ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। यह बाबा ब्रह्मा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं, योग कराते हैं। यह बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है। बहुतों को खींचते हैं। बाप है ना, कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो। खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी तो अभी माला नहीं बनी है। एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने के लिए, परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। अर्थात बच्चों को उमंग उत्साह दिलाने के लिए बाबा ने माला बनाई, लेकिन उसमें से ही कई बच्चे माया के प्रभाव में आ गए, इसलिए अभी माला नहीं बनाते। बाबा कहे सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठा हूँ। नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ। स्वयं बताना चाहिए। बाबा कहे ऐसे नहीं कि आपे ही कोई भी आकर बैठे। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। साजन बहुत लवली हैं, उनको बहुत याद करना चाहिए।
मेहनत इसमें है, बाकी प्रजा बनाना तो सहज है। दास दासिया बनना बड़ी बात नहीं है। ज्ञान नहीं उठा सकते हैं, जैसे देखो यज्ञ की भंडारी हैं, सबको बहुत खुश करती हैं। भोली दादी के लिए बाबा कह रहे हैं, किसी को दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। तो वाह, शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है, बहुतों के दिल को खुश करती हैं। बाबा भी बच्चों के दिल को खुश करने आए हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और यह चक्र बुद्धि में रखो। अब हर एक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सर्विस करनी है। तुमको बहुत रहमदिल बनना चाहिए। बाबा याद और सर्विस दोनों पर अटेंशन दिला रहे हैं कि तुमको चक्र भी बुद्धि में रखना है और याद में भी रहना है। इसमें अपना ही कल्याण है। बाबा कहे, मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। किसी को भी सदगति का मालूम नहीं है। समझते हैं कि जहाँ से आए वहाँ वापस जाना है। नाटक भी समझते हैं, परंतु उस पर चलते नहीं हैं। देखो क्लास में कहाँ कहाँ मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं कि हम असल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हमने 84 जन्म भोगे हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं व नहीं, वह तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी परीक्षा लेती है। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर नहीं सकते। जो असल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे तो कभी हिलेंगे नहीं। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि जो पक्के बच्चे हैं निश्चय बुद्धि, वह चाहे कोई भी धर्म के हो, वह कभी हिलेंगे नहीं, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहे, बाकी कोई न कोई कारणे अकारणे चले जाएंगे। देह अभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। बाप के बने हों तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। बाबा कहे, चाहे सरेंडर हुए हो, बाबा के बने हैं तो अपने कल्याण के लिए बने हैं ना, फिर सर्विस भी ऐसी करनी है, तब ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहे, तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। कई फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं कि बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाप कहते हैं कि ऐसा समझना कमजोरी है, अर्थात हताश व निराश हो जाना यह भी अपनी कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। बच्चों को हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की, तो कायर हो बैठ जाते हैं। न खुद लेते न औरों को लेने देते, तो परिणाम क्या होगा। बाप समझाते हैं, रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसी ने भी मेहनत की, कितनी जफाकसी अर्थात खिंचातान की, तब तो फॉरेनर से राज्य लिया। तुमको रावण से राज्य लेना है। बाबा कहे, उन्होंने फॉरेनर से राज्य लिया, अब तुमको तो अपना राज्य रावण से वापस लेना है। बाबा कहे, वह तो सबका दुश्मन है। बाबा कहे, वह रावण तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी है। किसी को भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़े ही है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुमको सदा सुखी बनाने आया हूँ। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी हैं, वे अपने धर्म को भूल गए हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को समझ मिलती है सृष्टि चक्र कैसे चलता है, सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। भल ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कई कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते हैं। कहते हैं कि हम बीके हैं, परंतु है नहीं। बाबा कहे, ऐसे भी होता है। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते हैं, वे ही ऊंच पद पा सकेंगे। विघ्न तो पड़ेंगे। बाबा कहे, इतनी ऊंच प्राप्ति कर रहे हैं ना, तो विघ्न तो पड़ेंगे। अमृत पीते पीते फिर जाकर विघ्न डालते हैं। यह भी गायन है, उनका क्या पद होगा। कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती हैं। कहती हैं कि बाबा यह दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, हमारा माशुक तो शिव बाबा है ना।
मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करती हूँ। वह खुशी में बहुत रहती हैं, इस कापारी खुशी में रहना चाहिए। बाबा कहे वैरायटी बच्चे हैं, कई तो बंधन में रहने वाली भी ऐसी पक्की आत्माएं हैं जो विघ्न परिस्थितियां आते हुए भी एक बाबा की याद में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, क्योंकि बाबा कहे उनको स्मृति रहती है कि बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में तो यह सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है। ब्रह्मा बाबा की बात है, इसको बड़ा महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं तो बाबा भी उनकी शुक्रिया करते हैं, या ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया है, सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है। तो बाबा कहे ऐसे जो बच्चे हैं सर्विसेबल, उनकी बाबा शुक्रिया करते हैं। वह ऐसे भी हो सकता है कि खुद बाबा उनको टच कराते हैं जो वो ऐसे चित्र बनाते हैं। बाबा कहे 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें सीढ़ी के चित्र में नॉलेज अच्छी है। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाप आकर लिफ्ट देते हैं, शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझाना है कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहे कि हमने 84 जन्म थोड़े ही लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो। बाबा कहे अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं, फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। बाबा कहे अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं कि सब थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। अरे बाबा कहे अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं। बाप सब बच्चों को कहते हैं तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। यह बात भी बाबा ने कुछ दिन पहले भी कही थी कि तुम प्रदर्शनी के चित्रों के सामने बैठेंगे, उसका चिंतन करेंगे तो भी तुम्हारी याद बहुत अच्छी हो जाएंगी, तुमको खुशी बनी रहेंगी, स्मृति रहेंगी। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम वापस जाते हैं। कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ। चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते भी हैं कि तुम जाओ ही मेरे भक्तों के पास, उनको यह ज्ञान सुनाओ, वह मिलेंगे ही मंदिरों में। मंदिरों में भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में यह रहे कि हम बाबा का परिचय दे, किसी का कल्याण करे। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वह आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कईयों पर ग्रहचारी बैठती हैं तो बाबा को समझाना पड़ता है। वह नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी हैं, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। बाबा ने एग्जाम्पल देकर समझाया कि जैसे ब्रह्मा बाबा बच्चों की सर्विस करते थे, ऐसे बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबल, औरों को आप समान ब्राह्मण बनाना है तो खुशी भी रहेंगी, अपना भी और औरों का भी कल्याण कर सकेंगे। बाबा कहे बाबा को बॉम्बे में सर्विस करने का बहुत मज़ा आता था। बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करे। बच्चों को भी ऐसा रहमदिल बनना चाहिए, सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है तब तक भोजन नहीं खाना है। अंडरलाइन। बाबा कहे सर्विसेबल बच्चों के दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने सर्विस नहीं की है, दूसरों को आप समान नहीं बनाया है, तब तक हमको भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करूं। बाबा कहे लक्ष्य रहे पहले पुण्य तो करूं। पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाए। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। किसी का जीवन सफल बनाए तब रोटी खाए। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
बाबा कहे बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं हैं। समझते हैं कि हमको थोड़े ही पढ़ना है, यह बाहर वालों के लिए है। बाबा कहते हैं बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं हैं बिगर टीचर के, यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, तो पढ़कर रिफ्रेश हो। परंतु वे पढ़ते नहीं हैं। सभी सेंटर्स वालों को पूछते हैं कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं, मैगजीन से क्या समझते हैं, कहाँ तक ठीक है। बाबा हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन समझते हैं कि मैगजीन बाबा के हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए, उससे कितना समझ में आता है, उसका रिस्पॉन्स रिप्लाई देना चाहिए। बाबा कहे मैगजीन निकालने वालों को भी ऑफरिंग देना चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है, आपको धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है, यह है बच्चों को रिफ्रेश होने के लिए। क्योंकि हम बाबा के बने हैं तो ज्ञान का चिंतन चलता रहे, उसके लिए यह बुद्धि को भोजन मिलता रहेगा तो ज्ञान का चिंतन और अच्छा चलता रहेगा। बाबा कहे लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं, जिनका नाम बाला है उन्हों को सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने के लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं कि खुद भाषण करना नहीं जानते हैं, तब तो मांगने करते हैं, तो सर्विसेबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, राजाई का मेडल लेने के लिए किसी की दिल को खुश करना है, बहुत बहुत रहम दिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है, हड्डी सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, देह अभिमान में आकर डिससर्विस नहीं करनी है, सदा पुण्य का काम करना है, आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। स्पष्टीकरण है, आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है, अर्थात व्यर्थ का ही बोझ ज्यादा है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएंगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। बाबा ने व्यर्थ के बोझ को समाप्त करने की विधि बताई कि सदा सेवा में बिजी रहो और ज्ञान का मनन चिंतन करो। जितना मनन चिंतन करेंगे उतना बुद्धि को भोजन मिलेगा, आत्मा शक्तिशाली बन जाएंगी, व्यर्थ से बचे रहेंगे। आज का स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। उसकी विशेषता बाबा ने बताई कि जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा, उसे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होंगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, यह व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत, वह कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाला स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बाबा कहे जो निश्चय बुद्धि होंगे वह सदा ही श्रेष्ठ चिंतन में रहेगा, कभी चिंतन चिंता में नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, नहीं। निश्चय बुद्धि स्वचिंतन के आधार से, स्वस्थिति के आधार से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।